मैं अजहर पठान महात्मा गांधी सेकेंडरी सिंधु हाई स्कूल की हिस्ट्री क्लास 9th में आपका स्वागत करता हूं। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास में। इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की क्लास में हमने भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की धारा 51 के तहत विदेश नीति के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। सबसे पहला नियम है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, जिसके अंतर्गत दो राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित की जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि भारत सरकार किसी भी राष्ट्र के संबंध में जो कुछ भी विदेश नीति बनाती है उसके लिए वो संविधान की धारा क्रमांक 51 का गहन अध्ययन करती है और उस संविधान की धारा 51 को पढ़ने के बाद ही नए नियम व कानून बनाती है। उसी तरह भारत की विदेश नीति के कुछ और भी उद्देश्य है, जिसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय देश की एकता और अखंडता का ध्यान रखना पड़ता है। विदेश नीति बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे राष्ट्र की भौगोलिक सीमा रेखा अन्य राष्ट्रों के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। आइए अब हम जानते हैं भारत की विदेश नीति का इतिहास। भारत की विदेश नीति के इतिहास को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है ईस्वी सन 1947 से लेकर ईस्वी सन 1990 तथा दूसरा चरण है 1990 से लेकर तो आज अर्थात वर्तमान तक। तो आज की क्लास में हम भारत की विदेश नीति का पहला चरण अर्थात ईस्वी सन 1947 से लेकर तो 1990 तक के इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। भारत जब 1947 को आज़ाद हुआ उसी समय कुछ राष्ट्रों के साथ में शीत युद्ध शुरू हुआ। उस शीत युद्ध के समय हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की नीति को स्वीकार किया। भारत की विदेश नीति का पहला चरण पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि पहले चरण में हमने इन राष्ट्रों के साथ युद्ध का सामना किया। जहां पर चाइना के साथ हमें पराजय का सामना करना पड़ा, तो पाकिस्तान के साथ हमने 2 विजयों में विजय प्राप्त की तथा तीसरे युद्ध में हमने एक नए राष्ट्र अर्थात बांग्लादेश जैसे राष्ट्र का निर्माण किया। पिछली क्लास में हमने 9th सिविक्स इसका दूसरा लेसन भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा, इसके विदेश नीति का अर्थ और महत्व समझा था। उसके बाद विदेश नीति को निर्धारित करने वाले हम लोगों ने 5 घटक देखे थे, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग भारत की विदेश नीति का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान में भारत की विदेश नीति के संदर्भ में कौन कौन से नियम बनाए गए। तो भारत के संविधान में धारा 51, ये जो है भारत के संविधान की धारा 51 है, ये विदेश नीति को निश्चित करती है। मतलब भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए ये संविधान की धारा क्रमांक 51 में स्पष्ट रूप से बताई गई है, जिसके अंदर उसमें कुछ उद्देश्य बताए गए कि हमको अगर किसी के साथ में, किसी राष्ट्र के साथ में अपने रिलेशन बनाने हैं, अपने संबंध बनाने हैं, तो वो संबंध किस आधार पर बनाए जाने चाहिए। सबसे पहले जैसे उसमें है, सबसे पहले तो शांति और सौहार्दपूर्ण, किसी भी राष्ट्र के साथ हम कैसे संबंध बनाएंगे, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण। दूसरा, हम लोग उस राष्ट्र के साथ में आर्थिक और व्यापार करने के उद्देश्य से हम लोग उसके अपने संबंध बनाएंगे। उसके बाद भारत की विदेश नीति के कुछ और उद्देश्य भी है। और उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो मैंने जैसे आपको बता दें कि शांति होनी चाहिए, उस देश के साथ में सौहार्दपूर्ण है। उसके बाद में एकात्मिक संरक्षण, मतलब हमारी देश की एकात्मता को उस राष्ट्र से कोई खतरा नहीं होना चाहिए।
अगर हमें लगता है कि कोई राष्ट्र हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बाधित कर रहा है तो उस राष्ट्र के साथ हम विदेश नीति नहीं करेंगे, मतलब अच्छे तरीके से हमारे संबंध उस राष्ट्र के साथ में नहीं रहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति का इतिहास या भारत की विदेश नीति की समीक्षा। पहले हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की समीक्षा। अब जब हम लोग भारत की विदेश नीति की समीक्षा करते हैं तो हमारे पास दो चरण हैं। इसमें है पहला चरण जिसे बोलेंगे फर्स्ट फेज और दूसरा है दूसरा चरण। पहला और दूसरा चरण, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। तो पहला जो चरण है वो है 1947 टू 1990 तक और दूसरा है 1990 से आज तक। मतलब अगर हम लोग भारत की विदेश नीति का इतिहास पढ़ेंगे तो हमको दो चरणों में पढ़ना है, दो फेज में पढ़ना है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण है 1947 से लेकर तो 1990 तक, 1947 से 1990 तक। तो आज हम लोग आज की क्लास में पहला चरण पढ़ने वाले हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 1990 के बाद से आज तक भारत की विदेश नीति कैसी होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चरण 1947 टू 1990। भारत जब आजाद हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता है कि हमारा जो पहला चरण था वो ज्यादातर सिर्फ 3 देशों पर आधारित हुआ। कौन कौन से? सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन और जब उसके बाद बांग्लादेश 1971 में बना। आप सभी को पता है जैसे ही 1947 में हमें आजादी मिली, 1948 में हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा, 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1971 में फिर तीसरा युद्ध हुआ। तो इन तीसरे युद्धों में बांग्लादेश की निर्मित हुई। इसी बीच चाइना के साथ भी हमारा युद्ध हुआ। ठीक है, तो पहली विदेश नीति जो थी वो जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के साथ तक ही हमारी वो विदेश नीति सीमित थी। इसी बीच हम लोगों ने देखे कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ क्या हुए बेटा, 2 से 3 बार हमारे उनके साथ युद्ध हुए। उसके बाद पहले चरण में हमने उन्हीं राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित किए जो राष्ट्र हमें विज्ञान से की क्या करते थे, तकनीकी आयात, मतलब हम लोग जहां से विज्ञान मिलता था वहां से हम लोग उनके साथ में संबंध स्थापित करते थे। तो मैक्सिमम कंट्री से, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से हम लोग क्या करते थे, विज्ञान पर आधारित तकनीक आयात कर कर लेकर आते थे। तो ये था हमारा भारत की विदेश नीति का इतिहास और उसका पहला चरण। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी क्लास का पहला चरण अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी क्लास में जो जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया है। आज की कल की हमारी क्लास में हम लोग दूसरा चरण 1990 से लेकर तो आज तक पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।